हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 387वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व अनेक संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत की देवी है। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में जो संगीत की देवी हैं उनको कहा जाता है म्यूज। म्यूज MUSE म्यूज। म्यूज से ही म्यूजिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो पाश्चात्य संगीत की जो देवी हैं, वेस्टर्न म्यूजिक की जो देवी हैं वो हैं म्यूज, ठीक है। और उत्तर भारतीय संगीत में प्रत्येक जो स्वर होते हैं वो किसी न किसी देवी देवताओं का आह्वान कर रहे होते हैं, यानी कि प्रत्येक स्वर पर कोई ना कोई देवी देवता जो है विराजमान है। इसलिए कहा जाता है यदि आप किसी भी स्वर सप्तक से, किसी भी स्वर से स्वरों का रियाज करते हैं तो आप किसी न किसी देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे होंगे या उनका आह्वान कर रहे होंगे। इसलिए संगीत के प्रत्येक स्वर को और संगीत को ही पूजनीय माना गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में विकृत स्वरों की क्या पहचान है। भातखंडे संगीत पद्धति में, स्वरलिपि पद्धति में विकृत स्वरों की पहचान है नीची रेखा। नीचे जो पट में रेखा खींची जाती है, जैसे कि कोमल स्वरों के नीचे रेखा खींची जाती है, तो ये नीची रेखा और मध्यम स्वर पर ऊपर खड़ी रेखा जो है, यानी कि मध्यम तीव्र स्वर को जैसे लिखा जाता है, तो ये भातखंडे स्वरलिपि की पहचान है, ठीक है। नीची रेखा और मध्यम स्वर के ऊपर खड़ी रेखा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में शुद्ध स्वरों की क्या पहचान है। भातखंडे जी के स्वरलिपि पद्धति में शुद्ध स्वरों के ऊपर या नीचे कोई भी रेखा नहीं खींची जाती है। केवल विकृत स्वरों के नीचे और मध्यम स्वर के ऊपर खड़ी रेखा खींची जाती है और शुद्ध स्वरों के ऊपर या नीचे कोई भी रेखा भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में नहीं खींची जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत किसे कहते हैं। संगीत कहते हैं गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों के मिश्रण को। गीत, वाद्य और नृत्य तीनों का समावेश संगीत में होता है, तो संगीत तीनों के समावेश को ही कहते हैं, ठीक है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। यह श्लोक संगीत रत्नाकर ग्रंथ में लिखा गया है। तो इस श्लोक का अर्थ ही है कि गीत, वाद्य और नृत्य तीनों के मिश्रण, तीनों के समावेश को ही संगीत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अल्लाह रखा खां जी पिता थे। अल्लाह रखा खां जी किसके पिता हैं, तो ये हैं जाकिर हुसैन जी के। जाकिर हुसैन जी मशहूर तबला वादक थे जिनका निधन पिछले वर्ष ही हो गया है, ठीक है। तो ये अल्लाह रखा खां जी जो कि मशहूर तबला वादक थे, जो कि पंडित रविशंकर जी के साथ अनेकों बार संगत भी किए हैं, तो इनके ही पुत्र थे, ठीक है। जाकिर हुसैन जी अल्लाह रखा खां जी के पुत्र थे और अल्लाह रखा खां जी तबला वादक थे और जाकिर हुसैन जी भी मशहूर तबला वादक थे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिलरुबा वाद्य है। दिलरुबा वाद्य है तत् वाद्य। तत् वर्ग का तार वाद्य है दिलरुबा वाद्य। सातवां प्रश्न है, राग की पहचान किसके द्वारा होती है। राग की पहचान होती है स्वर समूहों के आधार पर, ठीक है। स्वर समूह के आधार पर रागों की पहचान की जाती है, यानी कि गामा रेसा किस स्वर में, किस राग में प्रयोग हो रहा है, या नीरे गा रे नीरे सा किस राग में प्रयोग हो रहा है, तो इन स्वरों के द्वारा ही रागों को पहचाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है। राग का सरगम गीत दर्शाता है रागांग को। राग के अंग को दर्शाता है राग का सरगम गीत। नौवां प्रश्न है, राग का वादी स्वर है। राग में जो वादी स्वर होता है वो सबसे अधिक लगने वाला स्वर होता है। इस पर ही सबसे ज़्यादा ठहराव किया जाता है
इसको ही राग का राजा स्वर, राग का मुख्य स्वर कहा जाता है। ठीक है, राग के वादी स्वर को ही राग का राजा स्वर, राग का मुख्य स्वर, राग में सबसे ज़्यादा ठहराव किए जाने वाला स्वर, सबसे अधिक लगने वाला स्वर होता है राग का वादी स्वर। इसके बाद 10वां प्रश्न है, गंभीर प्रकृति का राग है। कौन सा राग है जो गंभीर प्रकृति का राग है? तो ये राग है दरबारी राग। दरबारी राग या दरबारी कान्हड़ा राग गंभीर प्रकृति का राग है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, राग दरबारी को गाया जाता है। राग दरबारी को गाया जाता है मध्य रात्रि में या रात्रि में। रात्रि में या मध्य रात्रि में राग दरबारी को गाया जाता है। 12वां प्रश्न है, राग अड़ाना को गाया जाता है। राग अड़ाना को गाया जाता है तार सप्तक में। राग अड़ाना का जो चलन है वो तार सप्तक में अधिक होता है, इसलिए इसको तार सप्तक में ही ज़्यादातर गाया जाता है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, ध नी रे सा, जिसमें धैवत और निषाद स्वर कोमल लग रहे हैं, तो ध नी रे सा ये स्वर है दरबारी राग का। दरबारी राग में ये मुख्य रूप से स्वर प्रयोग किया जाता है ध नी रे सा स्वर का। ठीक है, इसके बाद 14वां प्रश्न है, दरबारी राग खिलता है, मतलब किस सप्तक में ये ज़्यादा उभर के आता है, खिलता है, सुंदर लगता है? तो ये सप्तक है खरज, यानी कि मंद्र सप्तक में खरज में दरबारी राग जो है खिलता है। ठीक है, इसके बाद 15वां प्रश्न है, ग रे ग प ध नी सा स्वर है। ग रे ग प ध नी सा स्वर प्रयोग होता है बिलावल राग में। बिलावल राग का ये मुख्य स्वर है ग रे ग प ध नी सा। बिलावल राग में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है क्योंकि ये बिलावल थाट से जन्मा हुआ जन्य राग है, आश्रित राग है। ठीक है, तो ग रे ग प ध नी सा जो स्वर है ये बिलावल राग का स्वर है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, सरोद बजाया जाता है। सरोद वाद्य को बजाया जाता है जवा की सहायता से। ठीक है, जवा की सहायता से सरोद वाद्य को बजाया जाता है। 17वां प्रश्न है, दिन के मध्य में गाए जाने वाला राग है। दिन के मध्य में यानी कि दोपहर में गाए जाने वाला राग है वृंदावनी सारंग राग। वृंदावनी सारंग राग को दिन के मध्य में गाया जाता है। 18वां प्रश्न है, शोभा गुर्टू जी प्रसिद्ध गायिका हैं। शोभा गुर्टू जी प्रसिद्ध गायिका हैं ठुमरी की। ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका हैं शोभा गुर्टू जी। ठीक है, इसके बाद 19वां प्रश्न है, सितार में जोड़ आलाप किसके बाद बजाया जाता है? सितार में जोड़ आलाप बजाया जाता है आलाप के बाद। जैसे कि आलाप जोड़ झाला गत ये क्रम है सितार वादन का, तो आलाप इसके बाद जोड़ बजाया जाता है, यानी कि जोड़ आलाप बजाया जाता है। तो इसमें यही पूछा है कि सितार में जोड़ आलाप किसके बाद बजाया जाता है? तो सबसे पहले बजाया जाता है आलाप, उसके बाद बजाया जाता है जोड़ आलाप, फिर झाला बजाया जाता है और गत बजाया जाता है। कहीं कहीं गतों को पहले बजाते हैं और झाला को लास्ट में बजाते हैं। ठीक है, पर सितार वादन का जो सही क्रम है वो है आलाप, जोड़, झाला और गत। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, म रे प स्वर प्रयोग होता है। म रे के बाद अवग्रह है, यानी कि ऋषभ को थोड़ा सा लंबा खींचना है। म रे प ये स्वर प्रयोग होता है मल्हार अंग में। मल्हार अंग का ये मुख्य स्वर है म रे प स्वर। मल्हार अंग के जितने भी राग होते हैं उसमें ये स्वर संगति का ज़रूर प्रयोग होता है। ठीक है, उसमें इस स्वर संगति का अवश्य ही प्रयोग होता है, म रे प स्वर संगति का। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए और यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए।
आज ये 387वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 386 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी के लिए आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 388वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।